जनपद के जिले भर में जहां दलित समाज के लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं, उसको लेकर के भीम आर्मी काफी चिंतित दिखाई दे रही है। आगरा के 3-4 थानों में दलित समाज के लोगों पर हुए अत्याचार को लेकर के आज भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रिंकू सेठ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जहां पुलिस आयुक्त कार्यालय पर पुलिस आयुक्त को एक ज्ञापन दिया है, तो वहीं पर उन्होंने थाना सिकंदरा, एदमातपुर और एक बच्चे के फतेहाबाद थाना क्षेत्र में गुम होने पर एक ज्ञापन भी दिया है। उन्होंने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन देने के बाद में इन सभी घटनाओं पर कार्रवाई करने की मांग की है, तो वहीं पर पुलिस आयुक्त ने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को सभी मामलों में सही तरीके से जांच करने के बाद में उचित कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। जिले में 3 प्रकरण थे, उनको लेकर सीपी साहब से मिले थे। उसमें एक सबसे पहले प्रकरण था फतेहाबाद का। फतेहाबाद में एक एससी समुदाय का जो बच्चा है 8 साल का, वो 1 महीने पहले गायब हुआ है। अभी तक उसमें उसका कोई सुराग नहीं। तो पीड़ित परिवार है, बहुत ही परेशान है और उसका मतलब अभी तक कोई सुराग न होने के कारण हम लोग सीपी साहब से मिले कि उसमें जो भी कमियां हो उनको देखें और उस बच्चे की छानबीन करवाएं। और दूसरा मामला था हमारे सिकंदरा थाने का। रनकता में एक भाई खाना लेने जा रहा था रात को 10 बजे, तो कुछ क्षत्रिय समाज के लोगों ने उससे पैसे छीने और उसके साथ मारपीट की। मारपीट इतनी की कि उसकी गले की हड्डी टूट के उसकी रॉड पड़ी है। 6 दिन वो हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद आज तक उसमें मुकदमा नहीं लिखा गया, तो आज उसको प्रकरण में मिले। तीसरा मामला था एक एदमापुर थाने का। वहाँ पे एक बच्ची से एक छेड़ाखानी की एक व्यक्ति ने, और उसके भय से उन्होंने 112 पर फोन किया, तो उसके भय से उस आदमी ने सुसाइड कर लिया। और उसके बाद ये पीड़ित परिवार है, उसने सोचा कि मरी गया तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें, लेकिन उनके परिवारजनों ने उनके खिलाफ मुकदमा करा दिया कि इन लोगों ने इसको ऐसे ऐसे मारा। इन तीनों मामलों में लेकर मिले थे। तो तीनों मामलों में जो सिकंदरा थाने का जो मामला था रनकता का, उसमें तो तत्काल FIR हो रही है, CO साहब ने भी आदेश कर दिया है। और जो फतेहाबाद का मामला है उसमें जो टीमें बनी हुई हैं, तो पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहना है कि उसमें और टीमें बढ़ाई है और उनकी भी जल्द से जल्द हो सकता है कि बच्चे की जानकारी पूरी मिले, क्या हुआ क्या नहीं, उसका घटना खुलासा होगा। और जो एदमापुर वाली घटना है उसमें SO एदमापुर के लिए जांच करने के आदेश दिए कि उसमें जांच करें क्या मामला क्या है। आगरा के थाना एदमातपुर क्षेत्र का बताया गया है, जहां पर एक 12 वर्षीय बच्ची जो दुकान के सामने खेल रही थी कि वहां पर एक बुजुर्ग के द्वारा उसे तंबाकू मंगाने के बहाना देकर के अपने कमरे में भेज दिया। और जब वह कमरे में पहुंची तो वहां पर पहले से मौजूद 4 लोगों के साथ में उपरोक्त व्यक्ति ने उस बेटी के साथ में सामूहिक दुष्कर्म करने की नीयत से बेड पर पटक लिया और मुंह दबा दिया। पीड़ितों का आरोप है कि जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के लोगों को हुई तो वो मौके पर पहुंच गए और बेटी को किसी तरीके से उनसे बचाया गया। जब घटना की जानकारी 112 पर पुलिस को दी गई तो इससे घबरा करके आरोपी के द्वारा सुसाइड कर लिया गया। पिछले 28 दिनों तक इस पूरे मामले पर पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा, लेकिन उसके बाद में तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पुलिस ने एक मुकदमा पीड़ित परिवार के खिलाफ ही दर्ज कर लिया है, जिससे भीम आर्मी काफी आहत है और उन्होंने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग को लेकर के पुलिस आयुक्त को एक मांग पत्र भी सौंपा है। पुलिस आयुक्त ने इस पूरे मामले पर गंभीरता पूर्वक जांच करने और सही निर्णय करने का भरोसा भी भीम आर्मी को दिया है। जिला आगरा CP कार्यालय पर आज अपना पूरा डेलीगेशन के साथ में 3 पीड़ितों की बातों को रखने के लिए CP सर के पास आए। और जैसा कि पूर्व में अभी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष महोदय जी ने और हमारे नेताजी रामपाल जी ने सारी बातें आपको अवगत कराई दी हैं, उनको हमें आश्वासन भी मिला है और तत्काल एक मामले में अभी FIR भी दर्ज हो रही है। बस यही बात आपको मैं अवगत कराना चाह रहा हूँ। सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। फांसी लगाने का कारण ये पूर्व में ही एक बेटी के मामले में पॉक्सो एक्ट और 376 में जेल जा चुका है, 2 साल जेल रहा है। उसको ये डर था कि मुझे अब जेल जाना पड़ेगा, तो उसने सुसाइड कर लिया। उसके बाद में पुलिस आई, पुलिस ने कहा, हमने प्रार्थना पत्र भी दिया कि बताने जा करके थाने पर कि भाई उसने तो सुसाइड किया है, हम कोई मुकदमा नहीं लिखेंगे, ना आपका लिखेंगे ना उनका लिखेंगे। लेकिन 31 तारीख को घटना के 18 दिन में बाद किसी अधिवक्ता द्वारा एक साक्ष्य करके दिखाया है कि सुसाइड लेटर मिला है। मैं सर ये पूछना चाहता हूं कि सुसाइड लेटर मिलने के बाद 18 दिन डिले क्यों हुआ? 18 दिन पहले तो घटना तो 2 दिन में मुकदमा दर्ज हो जाता, लेकिन तथ्यों को छिपाकर, झूठा तथ्यों को छिपाकर इन लोगों ने इस परिवार के लोगों को फंसाया है, मुकदमा दर्ज किया है। तो आज मैंने CP साहब से
आग्रह किया है कि सर इस बेटी को, इस परिवार को न्याय मिले और इनका भी मुकदमा दर्ज हो।